गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ एनालिसिस वीडियो। आज है 24th ऑफ अक्टूबर, फ्राइडे, एंड दिस इज़ निफ्टी 50 चार्ट एट डेली टाइम फ्रेम। और आज हम देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं डे के। सो लेट्स बिगिन द सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ने एक अच्छी रैली दी है पास्ट कुछ दिनों में, इवन वीक्स में, और अब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। एंड एज यू कैन सी, जो ये वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद कितनी लगभग 400 पॉइंट्स की रैली आई और उसके बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये लेवल है किस तरह से वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बिकॉज इट्स अ हायर लेवल। बट अगर इस लेवल के ऊपर जितना देर निफ्टी मेंटेन करके रखता है अपने आप को, ज़्यादा चांसेस है कि ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देगा। अगर हम कल के मार्केट की बात करें, देन यू कैन सी कि एक अच्छा गैप अप हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया और फिर नीचे ही नीचे आता रहा। सो आज का प्लान हमारा डिस्कस करने के लिए, लेट्स मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड हेयर यू कैन सी ये कल की ओपनिंग थी और मार्केट ओपन हुआ लगभग हाफ टाइम तक ऊपर ही रहा, लेकिन उसके बाद जो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई और फिर मार्केट ने लोअर लेवल्स पे क्लोज़ किया। लेकिन अभी भी जो एक ये डे का इम्पोर्टेंट लेवल था 25,800 का, उसके ऊपर ही है। और अब मार्केट एक हिसाब से जो निफ्टी है वो न्यूट्रल हो चुका है। आप यहाँ से आज के लिए तो मेरे लिए निफ्टी न्यूट्रल है। यहाँ से आप ज़्यादा फॉल की भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते या बहुत बड़े गैप की भी नहीं। जिस तरफ मार्केट एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाएगा उसी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। बट बिकॉज ऑफ दिस मूव, ये जो कल सेकेंड हाफ में आया था, उसकी वजह से थोड़ा सा सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है। स्पेशली ये लेवल जो है, अगर इस लेवल के नीचे नीचे मार्केट ओपन होता है तो फिर आप एक शॉर्ट देख सकते हैं। जो मेरा बेस्ट सिनारियो क्या होगा एग्जीक्यूशन का, कि मार्केट एक गैप डाउन में ओपन हो और फिर यहाँ कहीं रीटेस्ट ले और तब मैं वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँ लाइक दिस। सो दिस विल बी माई बेस्ट सेटअप। अब मार्केट ओपन कहाँ होता है उस अकॉर्डिंग से हमें देखना होगा। अदरवाइज़ अगर इसके नीचे बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन हो जाता है, जैसे कल एक बहुत बड़ा गैप अप था, तब भी आपको एक रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए और फिर यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। और इन केस ऑफ अगर वो अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही कहीं ओपन होता है, देन हमको वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ एनालिसिस। और जो हमारा एग्जैक्ट प्लान होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आफ्टर प्री मार्केट ओपन। सो मार्केट ओपन हो चुका है एंड ओपनिंग लेवल है 25935। सो जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप अप है, बट स्टिल रेंज बहुत बड़ी है। सो वैसे तो यूजुअली मेरा सेटअप ऐसा होता कि मार्केट गैप अप हुआ है तो जब यहाँ पर आएगा तो मैं इसे बाय करूँगा, बट बिकॉज सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हैं तो मैं इस लेवल का वेट करूँगा। जब मार्केट कहीं इस लेवल पे मुझे मिलेगा देन आई विल एग्जीक्यूट द बाय ट्रेड। अगर ऊपर ऊपर जाता है तो ये एक शॉर्ट लेवल होगा, बिकॉज ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। अगर ये यहाँ पर जाता है तो मैं यहाँ पर कहीं से एक पुट बाय करने को देखूँगा। सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। अदरवाइज़ आप, क्योंकि अभी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, सो थोड़ा सा केयरफुल होके ही ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि कल मेरा यहाँ पर एक, उससे पहले कल मेरा यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ
मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, बट फिर वहाँ से एक फॉल दिखाया। सो लेट्स सी कि मार्केट ओपन होने के बाद कैसे मूव करता है। I'll update you after the execution. Hey everyone, so here you can see जो मेरा पहला ट्रेड था वो इसमें था 25,900 की कॉल में, जब मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था बार बार। सो जब ये एक ब्रेकआउट आने के बाद ये पुल बैक आया तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मार्केट ने होल्ड किया। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स अपना अच्छे से मूव कर रहा था, लेकिन जो कॉल की जो प्रीमियम था वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा था, और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया और मेरा एसएल हिट कर दिया। और अब फिर से जैसा कि हमने सुबह एक प्लान बनाया था कि जो ये 800 का लेवल है, 25-800 का, ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर जब मार्केट ने आके रिजेक्शन लिया तो मैंने यहाँ पर एक इस कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 25,800 की पुट में, कॉल में सॉरी। सो अभी तक तो ट्रेड ठीक ठाक चल रहा है। इसमें मैंने 25 पॉइंट्स का एसएल रखा है, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत ही कम मूव के पहले ही मेरा एसएल हिट हो गया था। सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जस्ट 5 पॉइंट्स ही ज़्यादा रखा है। बाकी अभी तो वहीं पर ही निफ्टी होल्ड कर रहा है, और प्रीमियम भी ठीक ठाक मूव कर रहा है इस टाइम। मॉर्निंग के एज़ कंपेयर टू मॉर्निंग जिस तरीके से बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक है। क्योंकि अगर ये आप देखें ना, इस कैंडल ने कितना बड़ा लो लगाया है, ऑलमोस्ट इसके पास आ गया है, लेकिन ये वाला कैंडल अपने आप को होल्ड कर रहा था, और इस टाइम भी इतना ज़्यादा कोई प्रीमियम में, और ये भी मतलब ऑलमोस्ट एटीएम ही है। सो इसमें मूवमेंट भी उसी हिसाब से होगा। बाकी लेट्स सी कि निफ्टी कैसे मूव करता है और मेरा टारगेट या एसएल कब आता है। एक ट्रेड में मेरा ऑलरेडी 20 पॉइंट का एसएल जा चुका है, और अब ये लास्ट ट्रेड होने वाला है मेरा। एंड लेट्स सी कि इसमें कैसे होगा। एंड दिस वीक वाज ऑलमोस्ट नथिंग। मंडे को ट्रेड किया था, उसमें भी एसएल गया था, फिर 2 दिन छुट्टी रही। कल का भी अपना एक ही ट्रेड था, और आज का भी। सो अगर इसमें भी एसएल हिट हो जाता है तो फिर ये पूरा ही वीक अपना लॉस में ही क्लोज होगा। एंड लेट्स सी के कैसे होता। अब देखिए यहाँ पर ये लो ब्रेक हो गया है, लेकिन जो प्रीमियम है वो नहीं ब्रेक, वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। सो ऐसी कंडीशन तब होती है जब एक साइड से किसी प्रीमियम को हैविली कैप्चर किया जाए, मतलब कि कॉल साइड में एक अच्छी खासी बाइंग चल रही है, और इंडेक्स जो है वो स्टॉक्स की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन कॉल्स को हैविली बाय किया जा रहा है, और फिर इसी हिसाब से इसको मैनेज किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बना के रिकवरी शुरू कर दी है। या तो फिर यहाँ पर ऐसे होता है कि यहाँ पर मार्केट होल्ड करने के बाद मूव करना शुरू कर देता है, या फिर ये जहाँ पर एक ट्रैप सा आप बोल सकते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि इंडेक्स पे रेड कैंडल है लेकिन यहाँ पर ग्रीन बन रहा है, तो फिर ये देखकर काफ़ी लोग इसमें आते हैं कि हाँ प्रीमियम जो है अपने आप को अच्छे से होल्ड कर रहा है, लेकिन वो एक ही, जैसे कि ये यहाँ पर एक शार्प मूव आया था, उसी के साथ इसको ब्रेक कर देता है। सो दैट्स ऑल ऑन द मार्केट। जैसे कि मेरे 2 प्लान थे। एक मेरा पहला प्लान यही था, मैंने आपको बताया था कि जो ये 25,800 का लेवल है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेगा तो ये एक रिकवरी दिखा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ये कल से शॉर्ट में ही था, तो यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बाकी वी हैव टू वेट एंड लेट्स सी के कैसे मूव होता है, एंड आई विल अपडेट यू विद फाइनल थिंग जब मैं क्लोज करूँगा। सो लेट्स वेट। सो हेयर आई एम विद फाइनल अपडेट, एंड यू कैन सी दूसरे ट्रेड अच्छा चला था, लाइक 45 पॉइंट्स तक गया, बट अपना टारगेट 60 पॉइंट्स का था, और वहाँ से इसने
रिजेक्शन लिया और फिर ये स्टॉप लॉस भी इसने हिट कर दिया। सो दिस वाज द डे। एक पहले मेरा 20 पॉइंट का, फिर एक 25 पॉइंट का एसएल हिट हुआ एंड वी आर डन विद इट। ऐसे मेरा जो व्यू था वो बेरिश ही था, बट आई वॉज थिंकिंग कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर मिले तब मैं शॉर्ट करूँगा वहाँ से, एंड दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट दैट इज़ नॉट हैपन्ड। और मार्केट खुला अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से जब एक सपोर्ट लिया तो मैंने एक ट्रेड ये वाला प्लेस किया था दैट यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट उसने वहीं से रिजेक्शन लिया। फिर जब ये 800 के लेवल पर आया तो वहाँ से भी उसने एक अच्छा मूव दिखाया, बट वो टारगेट तक नहीं पहुँच पाया। सो एनीवेज वी आर 45 पॉइंट डाउन टुडे, और इस वीक अपना मोस्टली लॉसेस ही हुए हैं। सो विल कम नेक्स्ट वीक विद अ बेटर प्लान, और हम देखेंगे कि क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिस वजह से हमें थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। टिल देन गुड बाय।